जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने 11वें अध्याय में भगवान का विश्वरूप दर्शन किया था। अभी वो दर्शन होने के बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्यवेता कौन है? और अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि एक भक्त सगुण रूप को पूछते हैं और एक भक्त निर्गुण रूप को पूछते हैं, तो इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ऐसा पूछने पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात मैं उनको अति श्रेष्ठ मानता हूँ। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब के में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमान से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैलधार के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मेरे में ही मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। दोस्तों, यहाँ अभ्यास का मतलब भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टा द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने वाला प्रयत्न को अभ्यास कहा गया है। भगवान आगे कहते हैं कि यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने में परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। और यदि इसके करने में भी तो असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर दे, क्योंकि मर्मों को न जानकर किए हुए अभ्यास ही परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। मित्रों, यहाँ परोक्ष ज्ञान भगवान इसे कहते हैं कि सुनने से और शास्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान का ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहा गया है। भगवान आगे कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो मनुष्य सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो ध्यान योगों में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित
शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेगता को प्राप्त नहीं होता है तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह मेरा प्रिय भक्त है। जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में और अमान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी सुख दुखों में द्वंद्वों में सम है तथा सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने में सामर स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक ये 12वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।